हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज है हमारा 6th चैप्टर 5th चैप्टर कंप्लीट। तो जैसा कि हमारा 6th चैप्टर है बंगाली स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो इसके बारे में मैं बेसिकली आपको बता देती हूँ। ये चैप्टर बेस है उस चीज़ पर कि जब अंग्रेज़ भारत 18th सेंचुरी में आए थे तो इंडियन आर्ट में क्या बदलाव देखने को हम लोगों को मिलते हैं और किस टाइप की आर्ट क्रिएट होती है 18th सेंचुरी में जब भारत में अंग्रेज़ आ जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को देखने को मिलती है कंपनी शैली। तो कंपनी शैली क्या थी, मैं आपको बता दूँ कि जैसे जब भारत में अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने इंडियन आर्ट को देखा तो उन्हें इंडियन आर्ट काफ़ी पसंद आई और यहाँ के कलाकार भी काफ़ी होनहार थे। तो उन्होंने इन कलाकारों को पैसे देकर उनसे आर्ट बनवाई जैसी वो चाहते थे। और आर्ट के टॉपिक्स होते थे इंडियन कल्चर पर वो बनवाते थे उसको वास्तविक मतलब रियलिस्टिक बनवाते थे। और रियलिस्टिक क्यों बनवाते थे? क्योंकि उनके यूरोपीय शैली की विशेषता थी कि वास्तविक चित्रण किया जाए। तो वास्तविक चित्रण क्योंकि यूरोपीय शैली की विशेषता थी तो उन्होंने इंडियन आर्ट को और यूरोपीय शैली को मिक्सअप करवाया, जिससे हम लोगों को यहाँ पे एक नई आर्ट देखने को मिलती है जिसे कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके बारे में चैप्टर के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद में लास्ट में जो टॉपिक दिए हुए हैं आर्ट के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आर्ट फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बीएफए के एंट्रेंस एग्जाम में आती हैं और 12th क्लास एनसीईआरटी के देखते तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों के आने से पूर्व भारत में कला का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस आर्ट को आपने पहले भी चैप्टर में पढ़ा कि मंदिरों में भी और चित्र आलेखन में भी और पांडुलिपियों में भी चित्रण का प्रयोग हुआ। तो काफ़ी जगह इंडियन आर्ट का हम लोगों को यूज़ देखने को मिलता है भारत में। इसे मंदिर की दीवारों पर प्रतिमाओं के रूप में देखा गया, जैसे आर्ट होती हैं हमारी इंडियन आर्ट तो मंदिरों में बनी होती हैं, देखा गया। तो कभी झोपड़ियों की दीवारों पे अलंकरण के रूप में और कभी हम लघु चित्रकारियों के रूप में और पांडुलिपियों में इसे देख सकते हैं। मतलब जो इंडियन आर्ट है वो काफ़ी जगह है। 18वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना की तो अंग्रेज व भारत की कलाकार उससे मतलब आकर्षित हुए। मतलब अंग्रेज भारतीय कला और जो आपको बताया ना पहले कि उसकी कला को देख के ये प्रभावित हुए, हमारी भारतीय कला को देखकर, और भारतीय कलाकार जो कितने होनहार थे उनको देखकर ये अंग्रेज प्रभावित हुए कि ये इतनी अच्छी आर्ट बना लेते हैं, इनका कल्चर कितना अच्छा है। तो विशेषकर यहाँ के विभिन्न लोगों के रहन सहन, जीव जंतु और वनस्पति से प्रभावित होकर उन्होंने कई स्थानीय कलाकारों को कमीशन पर रखा, मतलब जैसे पैसे देकर आर्ट बनवाया, जैसा कि हम लोग पहले एक नॉर्मल डिस्कशन कर चुके हैं। रखकर कथात्मक चित्रण करवाए जो स्थानीय कलाकार मुर्शिदाबाद, लखनऊ और दिल्ली के थे, जिन्होंने भारी संख्या में कागज़ पर चित्र बनाए। तो ये हो रही है बात 18th सेंचुरी की। कागज़ पर चित्र बनाए गए, जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पांडुलिपि चित्रकला में पढ़ा था कि 11वीं सेंचुरी जो थी, 11वीं शताब्दी, तब कागज़ का प्रयोग नहीं होता था। तब हमारी भारतीय कला जो बनाई जाती थी वो ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी, जो कि पांडुलिपि चित्रकला कहलाती थी। उसके बाद जब 4th सेंचुरी यानी 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी आई, तब कागज़ का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो आप समझ सकते हैं 14th सेंचुरी से लेकर 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। यहाँ तक के तो नॉर्मली काफ़ी प्रयोग कागज़ का